दुबई के मालिक, उसके बेटे ने एक सिद्धांत दिया है। जिसने दुबई बनाई ना, उसके बेटे ने, उसने कहा है जिस कमरे में आप 5 लोग बैठे हो और आप उनमें सबसे इंटेलिजेंट हो, सबसे अमीर हो, बीमार हो जाएगा। छी चांद जुकाम मरब्बा रे, चमेली की याद आएगी उसको। अब इसको 5 दिन के बाद इसको खुला छोड़ो, सीधा जाके सबसे पहले नाली में लौटेगा। सालों ने कहां बंद कर दिया था मुझे। जो कीचड़ सबसे पुराना होगा ना, उसमें लेगा आनंद। भाई ये जान, विटामिन मिनरल सारे यहाँ मिले साले, 5 स्टार में डाल दिए साले ले जाके। जिसका रोम रोम नेगेटिव, उसको आनंद भी नेगेटिव में आता है। ये जीवन का निर्माण खुद को करना पड़ता है, रो मत। जीवन में उन सब घटनाओं से, व्यक्तियों से और लोगों से, उन सारे स्थानों से और परिस्थितियों से दूर हो जाओ जो आपकी खुशियां छीनता है। कौन आपकी खुशी को दूर ले जाता है? लिखो नाम सालों का सबका, चुन चुन के लिखो, चुन चुन के नाम लिखो। वो कौन है? वो अपना है कि पराया है? वो पड़ोसी है, अड़ोसी है, दोस्त है? वो कौन है जो खुशियों को छीनता है? नाम लिख, कागज लेके जला दे, जला दे कागज लेके। वो हर घटना का नाम लिख जो तेरी खुशियां छीनता है, तेरे को नेगेटिव करता है, तेरी मंजिल पे पहुंचने से तुझे रोकता है, तेरे सपनों की मजाक उड़ाता है, तुझे गलत रास्ते पे ले जाना चाहता है। नाम लिख उस घटना का, उस व्यक्ति का, उस स्थान का, उस जगह का, सबका नाम लिख और जला दे का मतलब होता है फिर उसकी तरफ मुंह भी नहीं करना। ये एक पानी अपने आप को भाप बना सकता है, लेकिन प्रोसेस क्या है? आग के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। कबूल है? आप अमीर और कामयाब हो सकते हो, आप अपने जीवन में हेल्दी, वेल्दी, लविंग, ब्लिसफुल और स्पिरिचुअल लाइफ जीकर इस संसार से बहुत आसानी से ऊपर उठ सकते हो। लेकिन प्रोसेस क्या है? जैसे पानी भी ऊपर उठना चाहता है, लेकिन उठने का पहला तरीका तुझे आग पे चढ़ना होगा। तुझे ये धंधा शुरू करना होगा। ये धंधे को शुरू करना आग पे चढ़ने से कम नहीं है। बता दे भाई, गलत बोल रहा हो तो। आग पे चढ़ना होगा। तो क्या आग पे चढ़ते भाप बनेगा? नहीं, 99 डिग्री तक तू चढ़ा रहे और पूरी जिंदगी चढ़ा रहे, तेरा भाप नहीं बनेगा। मतलब आपको आग की डिग्री बढ़ानी होगी। 100 डिग्री को छूते ही विश्व की कोई ताकत तुझे भाप बनने से नहीं रोक पाएगी। ये प्रकृति का नियम है। एक सच्चा धंधे वाला आदमी समय के हिसाब से बदल जाता है रे भाई, बदल जाता है साला समय को देख के। समय सिचुएशन के हिसाब से जो अपने आप को अडेप्टेबल बना ले। गिरगिट पूरे विश्व में लोग कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलता है। आपको ये पता नहीं है कि परमात्मा ने गिरगिट को ये महान रिद्धि दी है। इससे हम पॉजिटिव क्या लेवे? वो साला जिस रंग के पौधे पे बैठा उस रंग का हो जाता है। तो हमारे देश में क्या है, कभी कभी कुछ कहावतें ऐसी बन गई कि उसमें से जो माल था वो भी फायदा नहीं ले पाए। हम माल का भी फायदा नहीं ले पाते, हम लोग कहावतों के चक्कर में रह गए। गिरगिट की विशेषता देखो कि अगर पीले फूलों पे बैठा पीला हो जाता है, हरियाली में बैठा तो हरा हो जाता है, अरे वो ब्लू में बैठा ब्लू हो जाता है। इससे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फायदा बताओ, वो सुरक्षित रहता है। एक बहुत अच्छे गुरु थे, बहुत अच्छे शिक्षक थे, और अपने बच्चों को जीवन में जब भी कोई ज्ञान देते थे तो कहकर नहीं देते थे, करके देते थे, प्रैक्टिकल करके देते थे। तो एक दिन शिष्य को लेके गए जंगल की तरफ, और जंगल की तरफ ले जाने के बाद पहला प्रैक्टिकल बोला उन्होंने, बेटा एक इतना सा पौधा था, इसको उखाड़ो बेटा। तो उसने उखाड़ दिया। जंगल में और आगे गए, लगभग इतना बड़ा पौधा था, उखाड़ो बेटा, उखाड़ दिया। इतना बड़ा पेड़ था, उखाड़ो बेटा। शाम तक का टाइम है बेटा। गुरुजी 10 साल में भी नहीं उखाड़ पाऊंगा। बस बेटा, जो आदतें नहीं है उन्हें उखाड़ा जा सकता है, लेकिन जो वर्षों से परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन बन गई, उन्हें कभी नहीं उखाड़ा जा सकता है। साइंस कहती है मेंढक कितना ही जमीन के नीचे दब जाए नहीं मरता, लेकिन दही में गिर जाए तो मरेगा। एक आधी भगोनी दही की भरी थी, 2 मेंढक गिर गए
तो एक ने तो प्रिंसिपल फॉलो किया, भाई दही में गिर गए तो मरना ही है, तो वो तो मर गया। और दूसरे ने देखा मर तो रहे ही हैं, लेकिन जब तक नहीं मर रहे तब तक नए प्रयोग जिंदगी के साथ कर लेवे। उसने हाथ पांव हिलाना चालू किया, चालू किया, चालू किया, चालू किया। चारों पांव इतनी जबरदस्त पतवार बन गई कि थोड़ी देर में घी मक्खन बन के 4 इंच ऊपर आ गया, पार्टी बाहर आ गई। एक मर गई पार्टी, एक बाहर आ गई। मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर वो मेंढक प्रयोग नहीं करता, अरे मर तो रही है, प्रयोग करने में क्या जाता है? जिसने प्रयोग किए, जिसने नए प्रयोग किए ना त्रासदी के टाइम पे, वो जिंदगी में अगली चंप पे जाता है। नौकरी कर ले, जिंदगी बना ले। देखो दोनों बातें बोलते हैं, एक तो नौकरी कर ले और जिंदगी भी बना ले। कैसे संभव है? अरे भैया, ये बात करोड़ों लोग जब मान लेते हैं ना, तो कुछ % लोग तो जीवन में अच्छी लाइफस्टाइल जी पाते हैं, लेकिन उस चक्कर में करोड़ों लोग एंटरप्रेन्योर का सृजन करने वाले, रचनात्मक करने वाले, रिसोर्सेज को बड़े रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने वाले दिमाग को तबाह कर चुके होते हैं। और दुनिया में जो लोग अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीते हैं, वो कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर बनूंगा। आप सब लोगों को जिंदगी की नई उपाधि दे रहा हूं, जो मार्केट में जाके अनाउंसमेंट करोगे, अपने प्रोफेशन के साथ, अपनी बातों में, अपने फॉलोअप में अपने लिए एक गर्व का सब्जेक्ट बनाओगे,